अब क्विक सिंगल्स की तैयारी करते हैं। निफ्टी 23,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। गुड मॉर्निंग अगेन गावा सर, बताइए आपका क्विक सिंगल। आज ध्यान देना चाहिए आईटी सेक्टर पर और स्टॉक मैंने चुना है साइंट 1281 पर ट्रेड कर रहा है। 1269 1270 का स्टॉप लगाना चाहिए। टारगेट 1300 टू 1320 साइंट। ओके, साइन पर ध्यान दीजिए। आज आज आईटी में शॉर्ट कवरिंग के साइन बनेंगे। शिवांगी जुड़ी है पैनल में। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपकी ट्रेड। जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मेरे नज़र पे है इंडिगो। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म पैक में से रहा है और हम देख रहे हैं कि ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छी फॉलो अप भी देखने को मिल रही है। तो ये प्राइस वॉल्यूम सर्च जो है वो कंफर्म कर रहा है कि एक अच्छे बुल्स जो है वो बाइंग इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा है कि पिछली बार 5030 के आसपास भी रेजिस्टेंस था, तो उसके ऊपर ट्रेड करने की संकेत है। तो ये पूरा एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि एक अच्छी यहाँ पोटेंशियल अपसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो है 5230 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें और 4940 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, यहाँ पे आपकी कॉल होगी इंडिगो। अमित जी आपका ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी। वीरेन जी, मैं जियो फाइनेंशियल के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे हम एक अच्छा रिवर्सल देख रहे हैं। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया और 10 और 20 डेमा यहाँ पे रिगेन किया है। आज का जिस हिसाब से प्राइस एक्शन है, मे बी अगर थोड़ा सा स्ट्रेंथ और रहा तो 10 और 20 डेमा का एक क्रॉसओवर भी आ सकता है यहाँ पे। 232 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा लगभग हमारा 228 का और टारगेट्स रहेंगे 240 रुपए के। जेम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से बाय कॉल याद रखिएगा। कोई भी ट्रेड इस स्टॉक पर अगर आप लें तो प्लीज़ एक निजी राय ज़रूर रखें। इस चैनल को स्वामित्व पर अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं और उस समूह के अंतर्गत ही कंपनी भी आती है वित्तीय क्षेत्र की। एक हो गया जियो, उसके बाद हो गया सैंट, उसके बाद हो गया आपका एक इंडिगो। आशीष बहती जी आपका ट्रेड। मॉर्निंग वीरेन जी, एमजीएल और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में अच्छा मोमेंटम बन रहा है, न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव रहा है, तो उसका एक क्लियर इम्पैक्ट इसमें देखने मिल रहा है। यहाँ एमजीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1345 1345 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट दिख रहे हैं वो 1400 और 1430 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। एमजीएल आपका बाय कॉल है। चलते हैं अब राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा लग रहा है। आज लोअर लेवल से रिकवरी है तो टीसीएस मेरा पिक रहेगा। मुझे लगता है आज टीसीएस चलेगा। इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 3630 का और उसके बाद 3700। सो टीसीएस बाय रहेगा। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 3125 का। ओके, चलिए अब चलते हैं मानस के पास एक फ्रेश ट्रेड के लिए। मानस बताइए आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा। तो देखिए, इन्फोसिस पे अनुजी खरीदारी करनी है। इन्फी पे खरीदारी करने की राय रहेगी क्योंकि अब स्टॉक ने आज हाई टॉप हायर बॉटम से कंफर्मेशन दिया है, एक प्राइस ब्रेकआउट दिया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ट्रेड लेना सही होगा। तो इन्फी पे खरीदारी करेंगे। 1590 1590 के स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1660 1660 के टारगेट सेट करेंगे। 1620 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 24 रुपए के आसपास 1620 का कॉल ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। उसमें आपको 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 45 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, अब चलते हैं राजेश जी के सॉरी रचना जी के पास। रचना जी आपका क्विक सिंगल। जी मेरी तरफ से टेक महिंद्रा में बाय रहेगा। टेक महिंद्रा करीब करीब 1420 पे है यहाँ पे और हम 1405 का ऐसे लगा कि इसको लॉन्ग करेंगे विद टारगेट ऑफ 1435। के टेक महिंद्रा अब लेकर आइए आप निफ्टी जरा एक बार। और अब हम हैं 23,055 पर। और आज के निफ्टी में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ मैं। अब हम आ गए हैं डे हाई पर और ये अब जो कंट्रीब्यूशन है वो आईटी की वजह से आ रहा है। एक बार निफ्टी आईटी का इंटरडे लेकर आइए। वो जो कल नैस्डैक में तेज़ी आई उसकी वजह से अब यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ रही है। और आज ये 3 दिन पहले भी यही हुआ था। जब वो नैस्डैक चला था उसके बाद अगले दिन रैली हुई थी। कल फिर गिर गया था आईटी। लेकिन आज क्योंकि एक्सपायरी भी है थोड़ी सी, मार्केट थोड़ा सा उन स्टॉक्स पर फोकस कर रहा है जहाँ पर थोड़ी सी शॉर्टिंग है, सबसे जैसे कि आईटी। तो आज मार्केट को आईटी प्लस बैंक्स गैप अप के बाद ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, 50,000 पर सस्टेन कर रहे हैं बैंक निफ्टी। लेकिन आईटी में मोमेंटम आ रहा है। आईटी ने गिरना बंद किया आज। वीरो मार्केट को एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल गया है। अब अगर ये कंटिन्यू करेगा और अगर आप 23,050 के ऊपर रहे तो बाकी का काम आपका कॉल राइटर कर देगा। 23,000 का जो कॉल राइटर था, अगर वो अपनी पोजीशन को अब तक होल्ड कर रहा है, बाकी का काम वो कर देगा। और मुझे हैरानी नहीं होगी, एक आपको मैं एक सिंपल सी यहाँ पे भी ट्रेड दे दूँ तो, कि आज आप 23,150 23,200 पे भी चले जाएँ। आपको बस एक स्टॉप लॉस रखना है आज के डे लो का। और बाकी अपनी जो
कैरी कर रहे हैं उनको तो आप कैरी कर ही रहे हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि आज स्क्रीन बता रही है कि थोड़ा सा और ऊपर तेज़ी का वो रहेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग, हाँ आज का लो ब्रेक हो गया, अगर उसके नीचे आ गए तो ठीक है, क्या दिक्कत है, यहाँ से 50 पॉइंट ही तो नीचे है। जी हाँ, तो जिसने कल दर्द दिया था वो आज दवा बन के बैठा है। आईटी, अच्छा निफ्टी आईटी पे मैं एक चीज़ अपडेट देता हूँ यहाँ पे, तो वही मतलब जो कल निफ्टी को उतना शार्प नहीं कर रहा था, वो तो आईटी आज शार्प करता हुआ। निफ्टी आईटी इज फर्स्ट टाइम स्ट्राइकिंग इन एवरेज 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, और यकीन मानिए 12 फरवरी के बाद पहली बार निफ्टी आईटी अपने एक एवरेज को छू रहा है। तो आईटी में एक मेजर डेवलपमेंट है और पूरी स्क्रीन जो है वो डोमिनेट कर रहा है इस वक्त आईटी। मेरे ख्याल से सारी कॉल्स भी जो है वो आईटी से ही आ रही हैं। प्रकाश सर ने पिक किया था साइंट, एंड साइंट इज अ डे हाई, साइंट इज स्ट्राइकिंग 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज 1294, अच्छा मूव आता है यहाँ पे। अदर देन आईटी क्या है, देखिए आउट ऑफ फ्लेवर जाके थोड़ा सा रिस्क तो होता है, बट अगर मैं अदर देन आईटी देखूँ तो मेरी स्क्रीन पे अभी कुछ ऐसा नहीं है, नहीं पूरा आईटी डोमिनेट कर रहा है। और उसके पहले एक आया है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स 3.5% ऊपर। ट्यूब को देखिएगा मानस, ये स्टॉक भी आई थिंक अच्छा कर्व लेता हुआ चार्ट्स पे, और अब ये ऑलमोस्ट स्ट्राइक कर रहा है इस प्राइस पे 50 डेमा को। आपका व्यू ट्यूब पर? देखिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले एक इनवर्स सैचुरेशन पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था। उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा, कंसोलिडेशन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज की कैंडल को देख के लग रहा है कि ये 52 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 3150 की तरफ जाएगा। एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस आपको 2874 का लगाना है, लेकिन टारगेट आपको 3150 के सेट करने हैं। ओके, यहाँ पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आपकी स्क्रीन पे। सनी जी, आज आईटी में बहुत अच्छी बाइंग है और स्क्रीन पे वो विजिबल है। आपका व्यू, आईटी में कुछ बाय करेंगे इस वक्त आप? वीरेंद्र जी, आईटी में आई थिंक जो फास्ट ग्रोइंग बिजनेसेस है जैसे कोफोर्ज, मैं वहीं फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो बड़ी डील विंस हुई थी कोफोर्ज में, मुझे लगता है कि उसके चलते जो रिलेटिवली ग्रोथ है थोड़ी फास्टर स्पेस पर रहेगी कंपेयर टू अदर आईटी कंपनीज। तो आई थिंक जो फेयर वैल्यू है कोफोर्ज का 8,500 रुपए का है, तो कोफोर्ज पे फोकस करेंगे। और लार्ज कैप में हालांकि कहीं ना कहीं कंसर्न बना हुआ था कि यूएस में अगर स्लो डाउन होगा तो जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं लार्ज कैप आईटी कंपनीज में कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती है। बट मुझे लगता है कि पोस्ट करेक्शन नाउ इन लार्ज कैप वैल्यूएशन कंफर्टेबल हुए हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है। तो मुझे लगता है कि कंपनीज लाइक इन्फोसिस एंड टीसीएस कैन बी डेफिनेटली लुक्ड अपॉन, अगर किसी का लंबे समय का हॉराइजन है तो।